अहमदाबाद में जो 12 जून को हुआ एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ, वो वाकई एक भयानक हादसा है। हाँ बिल्कुल, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, और वो भी टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद क्रैश हो गया। मतलब सोच के ही डर लगता है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ क्यों? किसकी जिम्मेदारी बनती है इसमें? देखिए, अभी जांच तो चली रही है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है, जैसे चश्मदीदों के वीडियोस, शुरुआती विश्लेषण और इंडस्ट्री के अंदर से जो चेतावनियां आ रही थीं, उसके आधार पर इस हादसे की तह तक जाएं। सही। तो एक बार घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जी। टेक ऑफ हुआ, विमान हवा में गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में, मतलब मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया। और पायलट का आखिरी संदेश क्या था? थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, जिसका सीधा मतलब है कि इंजन जरूरी पावर, वो जो टेक ऑफ के लिए चाहिए होती है, वो नहीं दे पा रहे थे। और उसके ठीक बाद सिर्फ 34 सेकंड के अंदर विमान एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर मैग्नानी नगर में गिर गया, बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास। और आंकड़े जो हैं, 242 लोग विमान में थे, जिनमें से सिर्फ एक ही बच पाए, विश्वास कुमार रमेश। जमीन पर भी जाने गई। कुल मिलाकर 270 से ज्यादा मौतें। ये बहुत ही दुखद है। बिल्कुल। अच्छा, इस हादसे से जुड़े कुछ अहम सबूत वीडियोस में भी सामने आए हैं। एक 17 साल का लड़का है आर्यन। हाँ, उसका वीडियो काफी चर्चा में है। उसने वीडियो बनाया जिसमें साफ दिख रहा है कि टेक ऑफ के बाद विमान का लैंडिंग गियर बाहरी था और विंग फ्लैप्स अंदर थे, मतलब रिट्रैक्टेड। ये तो नॉर्मल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामान्य तौर पर टेक ऑफ के फौरन बाद गियर अंदर चले जाते हैं और फ्लैप्स टेक ऑफ सेटिंग पर, यानी बाहर की तरफ होते हैं। ये उल्टा दिख रहा है। और उसी वीडियो में एक और चीज है, विमान के नीचे कुछ प्रोपेलर जैसा घूमता हुआ दिखा। एक्सपर्ट्स उसे रैट कह रहे हैं। जी, रैट यानी रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटा इमरजेंसी टर्बाइन होता है। अच्छा, तो ये रैट का दिखना और वीडियो में वो प्रोपेलर जैसी आवाज, और वो जो जीवित बचे यात्री हैं, उन्होंने भी कहा कि क्रैश से पहले तेज आवाज आई और लाइटें झपकी। क्या ये सब टोटल पावर लॉस की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत मजबूत संकेत है। देखिए, रैट तभी डिप्लॉय होता है, मतलब बाहर आता है, जब विमान की मेन इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर पूरी तरह फेल हो जाए। ओह। तो उसका दिखना, पायलट का थ्रस्ट नॉट अचीव्ड कहना, लाइट्स का झपकना, लैंडिंग गियर का अंदर न जाना, ये सब मिलकर एक ही कहानी बता रहे हैं। विमान ने शायद टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पूरी पावर खो दी थी। तो फिर सवाल यह है कि इतनी जल्दी टोटल पावर लॉस हुआ क्यों? एक थ्योरी तो फ्यूल कंटामिनेशन की चल रही है, मतलब ईंधन में मिलावट या गड़बड़ी। जी, ये एक बड़ी संभावना मानी जा रही है। कई विशेषज्ञ, जैसे NAL के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर मुरलीधर जी, कह रहे हैं कि हो सकता है ईंधन में पानी हो या कोई कचरा या बैक्टीरिया, जिसने दोनों इंजनों को एक साथ बंद कर दिया हो। क्या ऐसा पहले हुआ है 787 के साथ? हाँ, 2019 में जापान में एक 787 के साथ ऐसा वाकया हुआ था, जहां फ्यूल में दिक्कत आई थी। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो फ्यूल सप्लायर्स हैं, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। और क्या वजह हो सकती है? क्या कोई इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी का भी चांस है? बिल्कुल। दूसरी बड़ी थ्योरी टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर की है। हो सकता है कि जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर हैं, यानी VFSG, वो फेल हो गए हों। ये क्या करते हैं? ये जनरेटर असल में इंजन को बिजली देते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स को चलाते हैं। अगर ये फेल हो गए तो इंजन कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। और इमरजेंसी में जो APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है, उसे चालू होने में 1.5 मिनट तक लग सकता है। शायद विमान के पास उतना वक्त ही नहीं था। हाँ, 34 सेकंड तो बहुत कम है। और याद है 2013 में ड्रीम लाइनर्स में बैटरी की भी दिक्कतें आई थी। जी बिल्कुल, उस वक्त तो पूरी फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ा था। तो ये हो गया फ्यूल और इलेक्ट्रिकल। तीसरा एंगल, मैकेनिकल एरर या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब बनाने में ही कोई खामी। और यहाँ बोइंग पे उंगलियां उठ रही हैं। सही। बोइंग के अंदर से ही, मतलब विसल ब्लोअर्स और कर्मचारियों ने, खासकर उनकी जो चार्ल्सटन वाली फैक्ट्री है, उसको लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप? जैसे कि पार्ट्स गलत तरीके से फिट किए गए, खराब क्वालिटी के पुर्जों का इस्तेमाल हुआ, फैक्ट्री में मलबा छूट जाता था और सेफ्टी की चिंताओं को नज़रअंदाज किया गया। जॉन बार्नेट जैसे क्वालिटी मैनेजर थे, जिनकी बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, उन्होंने और सिंथिया किचन्स जैसी विसल ब्लोअर्स ने
खुलकर चेतावनियां दी थीं। और किचन्स ने तो खासतौर पर एयर इंडिया को दिए गए विमानों के बारे में कहा था। जी, उन्होंने 2012-13 में एयर इंडिया को डिलीवर हुए विमानों की क्वालिटी पर चिंता जताई थी। और ये जो विमान क्रैश हुआ है VTJJ, ये भी 31 जनवरी 2014 को ही डिलीवर हुआ था। मतलब उसी दौर का विमान है ये। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। और इस खास विमान का अपना इतिहास भी कुछ ठीक नहीं रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड्स देखें तो 2021 में इसमें फ्यूल लीक हुआ था, तुर्की में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, विंडशील्ड में क्रैक आने की घटना हुई, बैटरी ओवरहीटिंग की समस्या भी आई। और हादसे से ठीक पहले वाली फ्लाइट में भी कुछ गड़बड़ थी? जी, दिल्ली से अहमदाबाद वाली फ्लाइट में एक यात्री ने वीडियो बनाया था कि एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। ये छोटी बातें लग सकती हैं पर एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। और रखरखाव, मेंटेनेंस कौन कर रहा था इसका? विमान का रखरखाव एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AISL कर रही थी। ये अब भी सरकारी कंपनी है। तो सवाल ये भी है कि क्या रखरखाव में कोई चूक हुई? और एयर इंडिया में भी हाल फिलहाल कुछ मुद्दे उठे हैं, पायलट थकान, फेक ऑडिट रिपोर्ट्स। जी, ये सब चीजें मिलकर मामले को और पेचीदा बना देती हैं। तो अब आगे क्या? जांच चल रही है? रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? शुरुआती रिपोर्ट 12 जुलाई के आसपास आ सकती है, लेकिन देखिए इतने बड़े हादसों के पीछे शायद ही कभी कोई एक अकेली वजह होती है। सही कहा। अक्सर ये कई सारी विफलताओं की, नजरअंदाज की गई चेतावनियों की और कभी-कभी सिस्टम की लापरवाही की एक पूरी चेन होती है जो आखिर में ऐसे भयानक नतीजे पर पहुंचती है। ये हादसा वाकई एविएशन सेफ्टी, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, नियमों की निगरानी, इन सब पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि जब किसी सिस्टम में बार-बार खतरे की घंटियां बज रही हों, चेतावनियां दी जा रही हों और उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा हो, तो फिर यात्रियों का भरोसा कैसे बना रहेगा?